हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। देश के अंदर स्टूडेंट सुसाइड बहुत बढ़ रहे थे। उस चीज का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी पिटीशन आई जिसमें दिल्ली आईआईटी के 2 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ द एकेडमिक प्रेशर एंड द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द इंस्टीट्यूशन। उससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब वो पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज करवाने गए उनके माता पिता, तो वो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। तब फाइनली पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन डाली और उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी कि 24 मार्च 2025 को लैंडमार्क गाइडलाइंस लेट डाउन करी हैं टू प्रिवेंट दी स्टूडेंट सुसाइड्स, ताकि हम इन सिचुएशंस को पहले ही रोक सके और स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए या उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण गाइडलाइन लेट डाउन करी है और उसके लिए नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है इन दी चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। आज के इस सेशन के अंदर हम इसी लैंडमार्क रूलिंग को, इसके फैक्ट्स को, इसका क्या इम्पैक्ट है और इस सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्टिव्स है और कौन कौन मेंबर हैं इस कमेटी के, उस सभी बारे में आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। और क्या गाइडलाइन है, क्या सेंटर के लिए भी कोई मैंडेट है, क्या राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी कुछ मैंडेट है, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ये प्रेजेंटेशन है, जो ये टॉपिक है, जो ये सेशन है आज का, आपके जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए, एपीयू एग्जामिनेशन के लिए, जेएलओ एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आप लॉ स्टूडेंट है, जुडिशरी एस्पिरेंट्स है, लॉयर है या आप लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है, नॉर्मल लॉ स्टूडेंट है या कोई पेरेंट है, तब भी आपको ये सेशन, ये लैंडमार्क रूलिंग जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीयू एग्जामिनेशंस इन टाइम बाउंड मैनर विद पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इस पूरे जो स्टूडेंट सुसाइड का जो मैटर है, जो इशू है, इसके बारे में बात करें तो जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये तो एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी बन गया है और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस का इशू भी बन गया है। इफ द स्टूडेंट आर कमिटिंग सुसाइड इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस either due to academic pressure or certain other discriminations like caste based reservation और दूसरी चीजों की वजह से, तो ये सोशल जस्टिस का भी इशू है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फेसिंग एन अलार्मिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस दीज डेज। और ये जो मैटर है, सारे ऐसे प्रोमिनेंट जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां की सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। जैसे कि IITs, IIMs, NIITs, नेशनल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनकी बात कर रहे हैं। छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तो बात ही नहीं है। जब वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही है, तब ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना ही पड़ा। और उसी लैंडमार्क जजमेंट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है, केस का नाम है आपके सामने अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। अमित कुमार एंड अनदर 2025 का केस है। ये अमित कुमार एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, तो साइटेशन याद रखिएगा, केस का नाम याद रखिएगा। आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में होपफुली ये सवाल आपको किसी ना किसी राज्य के जुडिशरी, एपीयू, जेएलओ एग्जामिनेशन के अंदर मिलने वाला है। क्लैट के एग्जाम में भी मिलने वाला है, आपके AIBE के एग्जाम में भी मिल सकता है, क्योंकि इसका जो एंगल है ना, वो बहुत सारे लॉज से कनेक्ट करता है। चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता हो, आर्टिकल 25, या फिर इक्वालिटी 14-15 से रिलेट करता हो, या फिर यहां पर एक FIR का एंगल भी आने वाला है, आपके प्रेजेंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, या फिर पुराने वाले CRPC का एंगल भी इन्वॉल्व होने वाला है। क्योंकि पेरेंट्स जब कंप्लेंट करने गए पुलिस के सामने कि FIR दर्ज कर लो पुलिस को, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी ड्यूटी यहां पर इंपोज की है। तो हर एंगल से आपके लिए सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स गठित कर दी है अगेंस्ट दी सुसाइडल डन बाय दी
स्टूडेंट्स इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और किसकी अध्यक्षता में? सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। और इस जो ये नेशनल टास्क फोर्स है, इसका पर्पस क्या है? एड्रेस करे सीरियस कंसर्न को, जैसे रैगिंग के इश्यूज हैं, डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज हैं, या फिर एकेडमिक प्रेशर, इन तीनों चारों या और दूसरे कारण हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। ऐसे सारे इश्यूज को कर्ब करने के लिए, टैकल करने के लिए, उन पर एक रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एक्शन प्लान तैयार करने के लिए ये कमेटी गठित की गई है। अगर आपको अभी तक ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपके लग रहा है कि आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड जनरली एज अ लीगली अवेयर पर्सन, तो सेशन को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और आपका जो भी सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा। अब इस केस के फैक्ट्स की बात करते हैं कि आईआईटी दिल्ली के अंदर 2 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एज वेल एज एकेडमिक प्रेशर की वजह से, और 2023 के अंदर वो सुसाइड करते हैं। जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, एकेडमिक प्रेशर की वजह से वो सुसाइड करते हैं, और दिल्ली पुलिस इस मैटर के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं करती। अब जो ये सारा सिनेरियो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेटिशन के रूप में फाइल हुआ, तो यहां से क्या पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है? सिस्टेमिक नेग्लेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, और लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट टू दी स्टूडेंट इन दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप आईआईटी दिल्ली की बात कर रहे हैं, मतलब देश का जो प्रख्यात विख्यात जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां की बात कर रहे हैं। बच्चों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं मिल रहा, एकेडमिक प्रेशर की वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, उस वजह से स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। समझ रहे हैं आप? तो एक ये सिस्टेमिक नेग्लेक्ट दिखा रहा है और लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिखा रहा है टू स्टूडेंट कम्युनिटी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिस्पॉन्स दिया और नेशनल टास्क फोर्स गठित किया, आपको पता ही है। अब देखिए जो ये डायरेक्टिव की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्टिव है विद रेफरेंस टू दी नेशनल टास्क फोर्स, उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहली बात तो टास्क फोर्स की बात करेंगे, उससे पहला जो डायरेक्टिव दिया है वो हर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट है, ठीक है, किसी भी नेचर का है, कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वहां पर किसी स्टूडेंट की किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है और बच्चा सुसाइड कर लेता है, तब उस स्थिति के अंदर कंसर्न्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी होगी एफआईआर दर्ज कराने की। एक मैंडेटरी ड्यूटी इंपोज की गई है ऑन दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर दिस लैंडमार्क जजमेंट। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट लॉज एन एफआईआर ऑन द कैंपस सुसाइड। अब देखिए ये क्या है कि एक अनइक्विवोकल ड्यूटी है, मैंडेटरी ड्यूटी है, और इस पर आप सेक्शन जो आपके सीआरपीसी का पुराने वाला जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 154 है, और अगर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो धारा 173 एफआईआर पर बात करती है, इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं। सुसाइड इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इस मैटर के अंदर जो अमित कुमार का मैटर है, इसके अंदर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, ठीक है। मैंडेटरी एफआईआर वाला आपको समझ आ गया कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे पुलिस के साथ। दूसरी ड्यूटी है, दूसरा जो डायरेक्टिव है वो है नेशनल टास्क फोर्स के रेफरेंस में फ्रेम्ड टू टैकल सिस्टेमिक इश्यूज बिहाइंड स्टूडेंट सुसाइड। जो स्टूडेंट सुसाइड, अगर जो आत्महत्या स्टूडेंट कर रहे हैं, उस कंसर्न्ड मैटर पर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए क्या रियल इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है, और लीगल अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है फॉर प्रोवाइडिंग प्रोएक्टिव मेंटल हेल्थ कंडीशंस एंड द सॉल्यूशन टू द स्टूडेंट इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहां पर कहीं ना कहीं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी ड्यूटी है कि उनको काउंसलिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे, हेल्पलाइन नंबर वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ ऑन कैंपस सही रहे और वो किसी भी तरीके के प्रेशर में ना आके ऐसा स्टेप ना उठाएं जहां से कभी भी बैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। रिकरिंग सुसाइड इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट द इनएडिक्वेसी ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम ये देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो ये स्टूडेंट सुसाइड
के जो इंसिडेंट हैं ये बार बार हो रहे हैं, ये हमें एक्चुअल में क्या बता रहा है? दिस इज टेलिंग अस कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं खामियां हैं। ठीक है, अब इस टास्क फोर्स के कंपोजिशन की बात करते हैं। जब ये टास्क फोर्स की कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 10 मेंबर की कमेटी गठित की है और इसके अंदर ऑलमोस्ट हर एरिया के इंडिविजुअल्स को, प्रोफेशनल्स को इंक्लूड किया गया है, ताकि इसको एक ओवरऑल डाइवर्सिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि सभी के ओपिनियन इसके अंदर इंक्लूड हो सके। चेयरमैन की अगर हम बात करें तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी है। और अगर मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट को देखें तो डॉक्टर आलोक सरीन और डॉक्टर सीमा मेहरोत्रा को इंक्लूड किया गया है, जो साइकेट्रिस्ट हैं, एक महंत से हैं। और अगर सोशल जस्टिस एस्पेक्ट की बात करें तो प्रोफेसर मैरी ई जॉन, मिस्टर अरमान अली, प्रोफेसर विजीनियस जाजा को इंक्लूड किया गया है। इनके भी अलग अलग डाइवर्स एरियाज है, कोई जेंडर एरिया से है, कोई डिसेबिलिटी राइट से है, या फिर कोई ट्राइबल इश्यूज पर काम करता है। और अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो प्रोफेसर राजेंद्र खाचरू, जो एंटी रैगिंग पर उनको इंक्लूड किया गया है। आपको अमन मूवमेंट याद होगा, अमन खाचरू, जो जिसके बाद एंटी रैगिंग हेल्पलाइन और ये सारी चीजें एस्टैब्लिश की गई थी। हिमाचल प्रदेश का स्टूडेंट था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संज्ञान लेते हुए उस टाइम पर भी डायरेक्टिव आए थे। तो ये जो प्रोफेसर राजेंद्र खाचरू हैं, ये अमन खाचरू से ही रिलेटेड है, उनके फादर ही है, और ये इन्होंने फाउंडेशन भी बनाई है अमन मूवमेंट करके। ठीक है, तो इसलिए इनको भी वहां पर इंक्लूड किया गया है। और मिस अपर्णा भट्ट, जो एमिकस क्यूरी है फॉर प्रोवाइडिंग द लीगल इनसाइट्स, उनको भी इस टास्क फोर्स का मेंबर बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर मैंडेट, अब टास्क फोर्स का काम क्या होगा? सबसे पहला इशू है, सबसे पहला टास्क है, काम है इस टास्क फोर्स का, इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, कॉजेज आइडेंटिफाई करने हैं जिस वजह से रैगिंग होती है, कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स को। देन जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है मेंटल हेल्थ पे, एंटी सुसाइड प्रोटोकॉल्स पे, और ये जो सारी चीजें हैं, इन पर हमारा एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क क्या है और उसके अंदर जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। इन हायर एजुकेशनल वेलफेयर एंड मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क, हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की, हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी होती है। तो उसके अंदर जो गैप है ना, उनको भी आइडेंटिफाई करना है और लीगल रिफॉर्म सजेस्ट करना है इन द आइदर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एंड अदर लॉज। जो भी करंट लॉ अगर वहां पर हमें कानून के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो वो अमेंडमेंट भी सजेस्ट करनी है। और जो ये टास्क फोर्स है, किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकती है टू असेस द सिचुएशन, टू फाइंड आउट द रियल इश्यूज, टू फाइंड आउट द कॉजेज। ये भी पावर इस टास्क फोर्स को होगी। और एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार करना है फॉर मैंडेटरी हेल्थ सर्विसेज इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो समझ पा रहे हैं, ये काम है इस नेशनल टास्क फोर्स के। इनको एक एक्शन प्लान भी तैयार करना है, नेशनल एक्शन प्लान, ताकि हर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर मेंटल हेल्थ, सेफ मेंटल हेल्थ इंश्योर की जा सके स्टूडेंट्स की। आप बताइए कि आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टास्क फोर्स गठित की, इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट सबमिट करने के ऊपर भी लिमिटेशन लगा दी है कि मतलब 4 महीने के अंदर ये टास्क फोर्स अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेगी और 8 महीने के अंदर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी। और जब 4 महीने के अंदर इसको अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसके लिए नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑलरेडी फिक्स कर दिया है और बोल दिया है रजिस्ट्री को, मैटर को लिस्ट कर देना जुलाई 24, 2025 तक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करनी है और नवंबर 24, 2025 तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब जो ये नेशनल टास्क फोर्स है, ये किस तरीके से काम करेगी, ये पैसा वैसा कहां से आएगा, किस तरीके से इसको ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिएगा, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट के अंदर बताया है। जो इनिशियल फंडिंग की बात है तो उसके रेफरेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी लगाई है कि आपको स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए का कॉर्पस प्रोवाइड करना है एज इनिशियल फंडिंग
फॉर इट्स ऑपरेशन। ठीक है, और अगर टास्क फोर्स को और जरूरत पड़े तो एमिकस क्यूरी जो अपर्णा भट्ट है और टास्क फोर्स की मेंबर भी हैं, वो एडिशनल फंड्स के लिए रिक्वायरमेंट डाल सकती है अगर जरूरत पड़े तो। और जो राज्य सरकार है या यूनियन टेरिटरीज है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है इसके अंदर, और बोला गया है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी हैज आल्सो टू अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर फॉर द कंसर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो इस टास्क फोर्स को सपोर्ट करेगा, कॉपरेट करेगा। कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो वो कंसर्न हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मांगकर इस टास्क फोर्स को प्रोवाइड करेगा। और उसके साथ साथ हर एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को एक नोडल ऑफिसर जो अपॉइंट करना है, नोडल ऑफिसर का जो डेजिग्नेशन होगा वो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। इस लेवल का नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ टास्क फोर्स है वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती है कि अगर कोई भी जो स्टेक होल्डर है वो इस टास्क फोर्स को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, मतलब कि कोई राज्य सरकार नहीं कर रही, केंद्र सरकार नहीं कर रही, या और कोई, इवन अगर कमेटी मेंबर्स के अंदर ही सपोर्ट का तालमेल नहीं हो रहा, तो सपोर्ट अगर कोई नहीं कर रहा है, कोऑपरेट कोई नहीं कर रहा है, तब उस स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये टास्क फोर्स अप्रोच कर सकती है। आप बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लगा। अब जो ये FIR रजिस्ट्रेशन वाला जो मैंडेट आया ना, जो पहली गाइडलाइन थी कि जिस भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट सुसाइड हुआ है तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है कि वो FIR कराएगा। ये एक गेम चेंजर है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाएगा कि ऐसे मैटर्स की 100% रिपोर्टिंग हो जाए। कई बार क्या होता है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर कोई इंसिडेंट होता है वो कोशिश करते हैं कि ऐसे मैटर्स को दबा दिया जाए, न्यूज में ना आए, मीडिया में ना आए, ताकि इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को सो कॉल्ड बचाया जा सके। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कुठाराघात किया है ऐसी टेंडेंसी को रोकने के लिए, और सीधा बोल दिया है कि जहां पर सुसाइड हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है वो बताएगा, वो FIR दर्ज कराएगा। सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स FIR रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी ऑन कैंपस सुसाइड। ठीक है, और इसके रेफरेंस में आपको पता ही है कि पुराने लॉ के अंदर हमारा सेक्शन 154 CRPC का है, जिसके तहत FIR दर्ज कराई जा सकती है। और जो सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, आज की तारीख के अंदर हम बात करें तो सेक्शन 173 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। और कहीं ना कहीं जो ये गाइडलाइन है, कहीं ना कहीं ये डायरेक्टिव्स है, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग स्टांस है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये हमें शो कर रहा है कि देयर विल बी जीरो टॉलरेंस फॉर इनएक्शन। और अगर कोई भी फंक्शनरी, जैसे अगर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट सुसाइड होता है और उस पर FIR दर्ज इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं कराई जाती, या कोई स्टेक होल्डर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा टास्क फोर्स को, तो इन एक्शन पर कार्रवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। वो भी एक चीज है कि, और इस केस के अंदर एक चीज है कि दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज नहीं की ना, तो वो वाला इशू भी यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ, मैटर कॉग्निजेबल था। ललिता कुमारी की गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो FIR रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगर FIR दर्ज की ही नहीं गई, तो वो भी एक लूप होल का पता चलता है। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो सारी प्रोसेस है FIR रजिस्ट्रेशन का, इससे क्या हो रहा है कि लीगल अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, इंस्टीट्यूशन के नेग्लिजेंस को दरकिनार किया जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में लाई जा रही है। ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है इस पूरे मेजर की स्टूडेंट वेलफेयर के लिए? मेंटल हेल्थ जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, अंडर आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू मेंटल हेल्थ, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको अपहोल्ड करता है। आर्टिकल 14 एंड 15 के अंदर इक्वालिटी, ठीक है, उसको प्रमोट करता है। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एजुकेशनल रिफॉर्म भी एक तरह से कहीं ना कहीं ला रहा है कि अगर हम मैंडेटरी मेंटल हेल्थ एश्योरेंस दे देंगे, एक तरह से स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को सही रखने की दिशा में काम करेंगे, तो ये एक तरह का एजुकेशनल रिफॉर्म भी है। मेंटरिंग, मैंडेटरी काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट और एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज लाने की तरफ भी एक ये नया कदम है इन द एजुकेशन सेक्टर। और अगर ये सारी चीज हो जाएंगी, कहीं ना कहीं सुसाइड, स्टूडेंट सुसाइड, ऑन कैंपस सुसाइड रुक जाएंगे या कम हो ही जाएंगे। हालांकि अब जो ये गाइडलाइंस हैं या टास्क फोर्स अपना काम करेगी, ठीक है, इसके काम करने में और इनके इम्प्लीमेंटेशन में स्टिल कुछ चैलेंजेस है जिस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो क्या है कि
अंडर फंडेड सर्विस है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए पैसा ही नहीं है। कहाँ से अलग काउंसलर लाएं, कहाँ से क्या चीज़ लाएं, ये एक चैलेंज हो सकता है। इंस्टीट्यूशन रेजिस्टेंस भी करेंगे कि मतलब हम ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हमें एक्स्ट्रा मैन पावर लगाना पड़ेगा, फंड जुटाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। और बेसिकली ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से ज़्यादा चीज़ें देखने में आएंगी। डिफेंसिव बिहेवियर की हमारी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, हम एफआईआर दर्ज क्यों कराएं, हमारा नाम कहीं मीडिया में नहीं आना चाहिए, तो ये भी एक चैलेंज है। एंड एग्जाम रेलिवेंस की बात करूं तो आप जुडिशरी एपी और जेएलओ एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आएगा, आपका केस का नाम पूछा जाएगा कि कौन से केस के अंदर टास्क फोर्स गठित की गई थी अगेंस्ट सुसाइड बाय द स्टूडेंट ऑन कैंपस। और मेंस के लिए ऐसे हो सकता है मेंटल हेल्थ एरिया का, या फिर इसको आर्टिकल 21 या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 से कनेक्ट करते हुए, या एफआईआर इनएक्शन ऑन द एफआईआर रजिस्ट्रेशन ललिता कुमारी वाले केस से रिलेट करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लीगल एसे का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और इंटरव्यू में ये पेट सवाल होने वाला है अपकमिंग जुडिशरी एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशंस के लिए। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें एज फार एज स्टूडेंट सुसाइड्स आर कंसर्न्ड, तो जो एनसीआरबी का डेटा है 2022 का, वो ये शो कर रहा है कि हर साल लगभग 4.5% के रेट से स्टूडेंट सुसाइड इंक्रीज हो रहे हैं। समझ रहे हो, हर साल लगभग 4.5% के रेट से स्टूडेंट सुसाइड इंक्रीज हो रहे हैं। जो ये डेटा है ये अलार्मिंग है। देयर आर सर्टेन इंसिडेंट मेंशन ऑन योर स्क्रीन वेयर विच शोज द पर्टिकुलर सुसाइड्स बाय द कंसर्न्ड स्टूडेंट। तो इन सारी सिचुएशंस को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, अब हम और ढिलाई नहीं बरत सकते, तो इसलिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब इन गाइडलाइंस का हायर एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एटसेट्रा को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हेल्पलाइन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सेटअप करनी पड़ेगी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज लानी पड़ेंगी फॉर देयर स्टूडेंट, और उसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने होंगे, और अकाउंटेबिलिटी भी सेटअप हो रही है यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, अब इन द सेंस जो ये जजमेंट है कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट है एज फार एज स्टूडेंट मेंटल हेल्थ वेलफेयर इज कंसर्न्ड। लैंडमार्क रूलिंग होने वाली है 2025 की। ठीक है, टास्क फोर्स इंपैक्ट क्या रहेगा, ये सिस्टमिक इश्यूज हैं जो स्टूडेंट मेंटल हेल्थ के अंदर, उनको टैकल करेगा, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक इफेक्टिव एग्जीक्यूशन होना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं। विद दिस जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। आप बताइए कि आपको ये आज का सेशन हमारा कैसा लगा। अभी मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, आपको ये सेशन समझ में आया या नहीं आया, मेरे उन सवालों का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको पता चल जाएगा कि आपको ये सेशन समझ में आया या नहीं आया। और उसके साथ साथ अगर आप इसी तरीके के और भी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं फॉर जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जाम और लैंडमार्क जजमेंट्स और दूसरी चीज़ों के लिए, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल, आपका यही यूट्यूब चैनल ढूंढ लो मेंटर पर, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी लास्ट आपने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहाँ से बहुत सारे नोटों के बंडल देखे, वो वाला मैटर आया ना, तो उस पे क्या है लॉ ऑन एफआईआर अगेंस्ट हाई कोर्ट जज, उसको हमने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर आप देखेंगे तो आपको वो लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, इन तीनों चारों सवाल के जवाब आप देखिए। आपको पता है टास्क फोर्स क्या है, 10 मेंबर पैनल है, किसकी अध्यक्षता में है, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में। डेट क्या है, 24 जुलाई को इंटरिम रिपोर्ट देनी है, 24 नवंबर को फाइनल रिपोर्ट देगी। ठीक है, अब एफआईआर के ऊपर मैंडेटरी ड्यूटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्यों लगाई है, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके। विद दिस जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप बताइए आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, आपकी फीडबैक जो भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और आज के सेशन से अगर आपने 1% कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको आने वाले समय के अंदर ऐसी ही बहुत बढ़िया एजुकेशनल सेशंस मिलते रहेंगे, और
अगर आप जुडिशरी APO GLO एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप और हमारी वेबसाइट से हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये आप PPT देख रहे हैं, आपको अगर ये PPT चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको ये वहां पर भी मिल जाएगी। और उसके अलावा हमने आप लोगों के लिए हमारी एंड्रॉयड ऐप पर एक फ्री कोर्स चलाया हुआ है, लैंडमार्क जजमेंट, जहां पर आपको ऐसे ही बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे, सबकी PPT मिल जाएगी, सबकी PDFs वगैरह मिल जाएगी, आप वो वहां से ले सकते हैं। दून लॉ मेंटर एंड्रॉयड ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके, और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको वहां मिलते हैं। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फीडबैक का इंतजार रहे।